डार्क चॉकलेट सुनकर इश्क की अजीब सी नजरों से अग्नि को देख रही थी। अग्नि हल्का सा मुस्कुराया और बोला, क्या हुआ एंग्री बर्ड, ऐसे क्यों देख रही हो? इश्क की मुंह बनाते हुए बोली, आपको फ्राइड राइस पसंद है क्या? अग्नि उसके बिल्कुल करीब आया और बोला, यस, लेकिन तुमसे थोड़ा कम। तो अब जल्दी से लेकर आओ, वरना जो चीज मुझे ज्यादा पसंद है मैं वो खाना शुरू कर दूंगा। इश्क ने मासूमियत से पूछा, उससे ज्यादा क्या पसंद है? अग्नि मुस्कुराते हुए बोला, अभी तो बताया मैंने कि मुझे फ्राइड राइस किससे कम पसंद है। तो अब जल्दी लेकर आओ, भूख लगी है मुझे बहुत। फिर मत कहना तुम्हारे फ्राइड राइस बनाए हुए बेकार हो गए और मैंने कुछ और खा लिया। इश्क की अब उसकी बातों से झल्ला गई। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि अग्नि किस बारे में बात कर रहा है। अग्नि की बातों के बारे में सोचते हुए वो रूम से बाहर निकली और किचन में गई। किचन में जाकर उसने माइक्रोवेव में फ्राइड राइस गर्म करने लगी। तभी हॉल रूम की लाइट ऑन हुई। इश्क के हाथ वहीं पर रुक गए। डर से उसकी आंखें बड़ी हो गईं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो प्रणय को क्या जवाब देगी, लेकिन तभी उसकी सांसें और भी ज्यादा सूखने लगी। उसे अपने पेट पर अग्नि का हाथ महसूस हो रहा था और अपने कंधे पर अग्नि का चेहरा। इश्क डरते हुए बोली, कोई आ जाएगा। उसकी वो घबराती हुई आवाज सुनकर अग्नि के चेहरे की मुस्कुराहट और भी ज्यादा बढ़ गई। वो शरारती मुस्कुराहट के साथ बोला, मतलब तुम्हें डर है कि कोई हमें देख ना ले? उसके सवाल पर इश्की का दिल जोरों से धक धक करने लगा। वो सोचने लगी कि कैसे एक किडनैपर से बचने की बजाय वो इस बात से डर रही है कि कोई उसे उसके साथ ना देख ले। वो तुरंत से पलटने को हुई, लेकिन अग्नि ने उसे पलटने ही नहीं दिया। इश्की की सांसें और भी ज्यादा गहरी हो गई। वो बड़ी ही धीमी आवाज में बोली, प्लीज प्लीज आप रूम में चले जाइए, मैं आपके लिए खाना वहीं पर लेकर आती हूँ। अग्नि ने खुद उसे अपनी तरफ घुमाया और बोला, क्यों, तुम्हें यहाँ किसी से डर लग रहा है? बोलते हुए उसकी नजरें इश्क के चेहरे पर थीं, जिसने अपनी नजरें झुका रखी थीं। अग्नि ने उसकी कमर पर अपना हाथ रखकर उसे अपने करीब खींचा और बोला, तुम्हें लगता है कि मैं किसी से डरता हूँ? उसकी बात सुनकर इश्की ने झट से नजर उठाकर उसकी तरफ देखा। अग्नि की आंखों में एक अलग ही जुनून था। उसके चेहरे को देखकर साफ पता चल रहा था कि डर नाम की चीज तो उसके आसपास भी नहीं भटकती होगी। इश्की ने फिर से अपनी नजरें झुकाई और बोली, प्लीज आप मुझे परेशान मत कीजिए। आपने कहा था कि आपको खाना खाना है तो मैंने आपके लिए खाना बना दिया, लेकिन प्लीज आप खाना खाकर जल्दी से यहाँ से चले जाइए। अग्नि मुस्कुराया और बोला, मुझे यहाँ से जाना है या नहीं जाना ये तो मैं बाद में देखूंगा, लेकिन पहले तो मुझे खाना खिलाओ, उसके बाद डिसाइड करते हैं। इश्की मासूमियत से बोली, लेकिन आप मुझे खुद को खाना खिलाने कहाँ दे रहे हैं? बार बार मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं। अग्नि तुरंत से बोला, अच्छा ऐसी बात है क्या? ठीक है, अब मैं तुम्हें बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करूंगा। बोलते हुए उसने इश्क को छोड़ दिया तो इश्क ने एक लंबी सी सांस ली और तुरंत से माइक्रोवेव की तरफ घूमी और उसमें से खाना निकालकर प्लेट में सर्व किया। वो प्लेट लेकर रूम की तरफ जाने लगी और बोली, जल्दी आ जाइए। अग्नि शरारती मुस्कुराहट के साथ बोला, बड़ी बेसब्र हो रही हो? इश्की ने हैरानी से उसे देखा। अग्नि ने वापस उसकी कमर पर अपना हाथ रखकर उसे अपने करीब खींचा और बोला, मुझे यहीं पर खाना खाने का मन है, रूम में तो कुछ और करूंगा, खाना यहीं पर खिलाओ। इश्की की आंखें बड़ी हो गईं। वो तुरंत से बोली, क्या क्या करेंगे आप रूम में? अग्नि कुछ सोचते हुए बोला, वो बाद में डिसाइड करते हैं, पहले जल्दी से खाना खिलाओ। इश्की ने अपने आसपास देखा और बोली, प्लीज रूम में चलिए ना, यहाँ पर कोई आ जाएगा, मुझे डर लग रहा है। अग्नि उसकी गर्दन पर झुका और बोला, तुम्हें पता है मुझे यही बात सबसे ज्यादा सुकून दे रही है कि तुम्हें मुझसे डर लगना चाहिए, लेकिन तुम मुझसे डर नहीं रही हो। आज भी तुम मेरी बाहों में खुद को महफूज महसूस करती हो। उसकी बातें सुनते हुए इश्की का दिल जोरों से धड़क उठा। उसने अपना एक हाथ अग्नि के कंधे पर रख दिया और अपने नाखून उसके कंधे पर गड़ा दिए। अग्नि ने अपना चेहरा उसकी गर्दन से हटाकर उसकी तरफ देखा और बोला, अपने हाथों से खाना खिलाओ ना। इश्की उसकी बात सुनकर उसकी तरफ देखती ही रह गई। जब अग्नि ने अपनी बात कही उस वक्त उसकी आंखें बेहद लाल थीं और आवाज में एक तड़प सी महसूस हो रही थी। इश्की ने प्लेट की तरफ देखा और अपने कांपते हुए हाथ से चम्मच उठाया और अग्नि की तरफ हाथ बढ़ाने लगी, लेकिन अग्नि जल्दी से बोला, एक मिनट। बोलते हुए वो तुरंत लाइट वाले स्विच की तरफ गया और लाइट बंद कर दी। इश्क डर से चिल्लाने को हुई, लेकिन जब एक बार फिर से अग्नि के हाथ उसे खुद की कमर पर महसूस हुए तो वो बिल्कुल चुप हो गई। साथ ही साथ अब अग्नि और इश्की दोनों के चेहरे पर रोशनी भी पड़ रही थी, क्योंकि अग्नि ने अपने फोन की फ्लैशलाइट ऑन कर रखी थी। अग्नि का लाल चेहरा उस फ्लैशलाइट की वजह से और भी ज्यादा लाल लग रहा था, तो दूसरी तरफ इश्की का एकदम गोरा चेहरा उस फ्लैशलाइट से और भी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था। अगले ही पल अग्नि ने अपना फोन इश्की के हाथ में पकड़ा दिया और अचानक से उसे अपनी गोद में उठा लिया। इश्की ने बड़ी मुश्किल से फ्राइड राइस वाली प्लेट और अग्नि के फोन को संभाला। दोनों बिल्कुल उसके सीने पर आ रहे थे और वो खुद पूरी अग्नि की गोद में थी। वो बिल्कुल धीमी आवाज में बोली, ये क्या कर रहे हैं आप? प्लीज मुझे छोड़िए, आप ऐसे मत कीजिए, प्लीज। अग्नि ने उसकी किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप उसे लेकर कमरे में आया। अग्नि ने कमरे में लाकर उसे सोफे के पास छोड़ा और फिर उसके हाथों से ट्रे और फोन लेकर टेबल पर रखा। फिर उसे अपनी गोद में लेकर सोफे पर बैठ गया। इश्की बस हैरानी से उसे देखती रह गई। उसे अपनी गोद में बिठाने के बाद अब अग्नि ने एक बार फिर से वो फ्राइड राइस की प्लेट इश्की की तरफ बढ़ाई और बोला, जल्दी से खिलाओ, भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है अब। अचानक से इश्की हंसी और बोली, आपको सच में इतनी भूख लगी है? मुझे तो इतनी भूख लगती ही नहीं, खाना खाऊं या ना खाऊं फर्क ही नहीं पड़ता। बोलते हुए उसका चेहरा बेहद मासूम लग रहा था और एक पल के लिए अग्नि जैसे सुन्न हो गया। उसके सामने इश्क का चेहरा घूम रहा था। वो करवा चौथ वाला दिन जब इश्क उसके हाथों से पानी पीने तक के लिए तरस गई थी। कितना तड़पाया था उसने इश्क को। वो उसके इंतजार में खाना नहीं खाती थी और जब अग्नि खाना खाता भी था तो इश्क को इतनी ज्यादा तकलीफ दे देता था कि इश्क भूख लगने पर भी खाना ना खा पाए।
अग्नि की आंखें बेहद लाल हो गईं। इश्की ने फ्राइड राइस से भरा हुआ चम्मच अग्नि के होठों की तरफ बढ़ा रखा था। अग्नि ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखा और चम्मच इश्की के होठों की तरफ घुमा दिया। इश्की अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखने लगी। अग्नि ने कुछ नहीं कहा और इश्की ने भी बिना कुछ कहे अपने होठों को खोल दिया। अग्नि हल्का सा मुस्कुराया और बोला, तुम्हें तो फ्राइड राइस पसंद नहीं है ना? इश्की भी अचानक से हैरान रह गई। उसे सच में फ्राइड राइस नहीं पसंद थे तो उसने बिना किसी ना नुक्कर के फ्राइड राइस खा कैसे लिए? इस बात पर वो बहुत ज्यादा हैरान हो रही थी। लेकिन तभी उसकी हैरानी और भी ज्यादा बढ़ गई। वो सोच रही थी कि अग्नि को कैसे पता कि उसे फ्राइड राइस नहीं पसंद। वो कुछ बोलने को हुई लेकिन उससे पहले ही अग्नि ने उसके होंठों की तरफ एक चम्मच और बढ़ा दिया। इश्क मुंह बनाते हुए बोली, मुझे और नहीं खाना, मुझे नहीं पसंद है। लेकिन अग्नि ने भी वो चम्मच नहीं हटाया और बोला, लेकिन मुझे तो खिलाना है और तुम्हें खाना होगा। इश्क उसे घूरते हुए बोली, कैसी जबरदस्ती है ये? अग्नि हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, अभी तो और बहुत कुछ बाकी है एंग्री बर्ड। उसकी बात पर इश्क की आंखें बड़ी हो गई। वो बोली, आप मुझे डरा रहे हैं? अग्नि ने अपना सर ना में हिलाया और बोला, बिल्कुल भी नहीं, मैं तो बस तुम्हें बता रहा हूँ। अगर तुम डर रही हो तो वो तुम्हारी प्रॉब्लम है एंग्री बर्ड। इश्क मुंह बनाते हुए उसे देखने लगी। अग्नि ने धीरे धीरे आधे से ज्यादा फ्राइड राइस उसे खिला दिए थे और इश्क ने चुपचाप खा भी लिए थे। जब उसने प्लेट की तरफ देखा तो उसकी आंखें बड़ी हो गई। वो तुरंत से बोली, आपने तो कुछ खाया ही नहीं, ये तो मैंने आपके लिए बनाए थे, आपको तो भूख भी लगी थी ना? अग्नि ने प्लेट उसकी तरफ बढ़ाई और बोला, तुमने अपने हाथों से खिलाया ही नहीं। इश्क ने एक पल के लिए उसके चेहरे को गौर से देखा और फिर जल्दी जल्दी से उसे खिलाना शुरू किया। कुछ ही देर में उसने सारे फ्राइड राइस अग्नि को खिला दिए थे। जब वो खाली प्लेट लेकर उठने को हुई तो उसे एहसास हुआ कि वो कितनी देर से अग्नि की गोद में बैठी थी। अब उसे अजीब सा महसूस होने लगा। वही उसके चेहरे से ही अग्नि उसके दिल में चल रही हर एक बात को अच्छी तरह से समझ सकता था। उसने इश्क को अपनी बाहों में कस लिया। इश्क हल्का सा कसमसाते हुए बोली, मुझे छोड़िए, मुझे आपके लिए पानी लेने जाना है। आपको मिर्ची लगी होगी ना? अग्नि शरारती मुस्कुराहट के साथ, हाँ मिर्ची लगी तो है, लेकिन उसके लिए पानी की जरूरत नहीं है। इश्क सवालिया नजरों से उसे देखते हुए बोली, तो और क्या चाहिए आपको? अग्नि ने उसके होठों की तरफ देखा जहां पर एक चावल का दाना लगा हुआ था। उस दाने को अग्नि ने बहुत वक्त पहले ही देख लिया था, लेकिन जानबूझकर उसे साफ नहीं किया क्योंकि उसी से ही शायद उसकी भूख मिटने वाली थी। इश्क की सवालिया नजरों से उसकी तरफ देख रही थी। अग्नि एक टक अपनी मधोशी भरी नजरों से उसके होठों की तरफ देख रहा था तो इश्क को अचानक से ही गर्मी सी लगने लगी। अग्नि उसके चेहरे पर झुका। इश्क पीछे हटने को हुई लेकिन अग्नि ने उसकी पीठ पर अपना हाथ रखा और बोला, अब मिर्ची तो दूर करने दो। बोलकर उसने इश्क के होठों पर लगे उस दाने पर अपने होंठ रखे तो इश्क ने उसके सीने पर अपने हाथ रख दिए। उसके बेहद सॉफ्ट से लिप्स अग्नि के हार्ड लिप्स की कैद में आ चुके थे। अग्नि उसे किस कर रहा था और इश्क बस उसके लिप्स को अपने लिप्स पर महसूस कर रही थी, लेकिन अब वो भी अग्नि को रिस्पॉन्स देने लगी। उसे पता ही नहीं चला उसके हाथ अग्नि के सीने से हटकर उसकी पीठ पर जा चुके थे। अग्नि का हाथ उसकी पीठ से थोड़ा आगे की तरफ आने लगा। इश्क ने उसके हाथ को महसूस कर जल्दी से अपना चेहरा पीछे हटा लिया और गहरी गहरी सांस लेते हुए अग्नि को देखने लगी। उसकी आंखों में नमी भर आई थी। वो रोते हुए अग्नि की गोद से हट गई और दूर जाकर खड़ी हो गई। अग्नि हैरानी से उसकी तरफ देख रहा था। वो भी अपनी जगह से खड़ा हुआ और इश्क की तरफ जाने लगा। इश्क रोते हुए बोली, मेरे करीब आने की कोशिश मत कीजिएगा, दूर रहिए मुझसे। अग्नि एक्सप्रेशनलेस होकर बोला, तुम मुझे नहीं रोक सकती एंग्री बर्ड, चाह कर भी नहीं और ना ही मैं खुद को रोक सकता हूँ। इश्क गुस्से से बोली, आप है कौन और आखिर आप चाहते क्या है? मैं आपको नहीं जानती, लेकिन ऐसा लगता है कि इश्क बोलते बोलते चुप हो गई क्योंकि अग्नि बिल्कुल उसके करीब आकर उसके चेहरे पर झुक चुका था। इश्क अपनी नमी से भरी आंखों से उसे देखने लगी। अग्नि बेहद मधोशी भरी आवाज में बोला, तुम मुझे नहीं पहचानती हो एंग्री बर्ड, लेकिन इतना जान लो कि अगर इस पूरी दुनिया में इस अग्नि सिंह राठौड़ को कोई जानता और समझता है तो वो सिर्फ तुम। बोलते हुए अग्नि ने अपना हाथ एक बार फिर से इश्क की कमर पर रख दिया। इश्क ने अपने हाथ उसके सीने पर रखे और उसे दूर धक्का देते हुए बोली, प्लीज आप यहाँ से चले जाइए, मुझे अकेला छोड़ दीजिए। अग्नि हल्का सा हंसा और बोला, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता एंग्री बर्ड। अग्नि सिंह राठौड़ अपनी इश्क को अकेला कभी नहीं छोड़ेगा, एक पल के लिए भी नहीं। और अभी तो सिर्फ मैंने फ्राइड राइस खाए हैं, चॉकलेट तो अभी बाकी है। इश्क उसकी बात सुनकर हैरानी से उसे देख रही थी। यहाँ वो कितनी सीरियस थी, लेकिन अग्नि को तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो तुरंत वहां से जाने लगी, लेकिन अग्नि ने उसका हाथ पकड़कर उसे गोल घुमाया और वापस उसे अपने सीने से लगा लिया। इश्क उसे बढ़ती हुई धड़कनों के साथ देखने लगी। अग्नि बेहद सर्द लहजे में बोला, मुझसे दूर जाने की कोशिश मत करना एंग्री बर्ड, कभी भी नहीं, वरना एक बार तुम्हारे इंतजार में खुद को रोक लिया, इस बार इंतजार नहीं होगा। उसकी बातें सुनते हुए इश्क एकदम से चौंक गई थी। उसे अपने सिर में जोरों से दर्द महसूस होने लगा था। इश्क के चेहरे पर आए दर्द को देखकर अग्नि ने अपनी पॉकेट में अपना हाथ डाला और एक चॉकलेट कैंडी निकाल इश्क कुछ रिएक्ट करती। उससे पहले ही अग्नि ने वो चॉकलेट कैंडी अपने मुंह में डाली और इश्क के होठों पर अपने होंठ रख दिए। इश्क की आंखों से नमी बह गई और अग्नि के सीने पर उसने अपने हाथ जोरों से कस दिए। उसकी आंखों के सामने कुछ धुंधली धुंधली तस्वीरें चल रही थीं, जिन्हें देखते हुए उसके आंसू तेजी से बढ़ रहे थे। वही अग्नि भी लगातार पैशनेट होते हुए उसे किस कर रहा था। उसे भी अपने अंदर एक आग सी जलती हुई महसूस हो रही थी। लगातार इश्क के सिर में भी दर्द बढ़ता जा रहा था। वो अग्नि के सीने पर अपने हाथ कसे जा रही थी कि अचानक उसने अग्नि को धक्का दिया और अगले ही पल अग्नि के गाल पर एक थप्पड़ जड़ दिया। अग्नि ने तुरंत से उसके बालों पर अपना हाथ कसा और उसका बालों को मुट्ठी में पकड़ लिया। इश्क का चेहरा उसके चेहरे के नीचे था और अग्नि का गुस्से से कांपता हुआ चेहरा उसके चेहरे के बिल्कुल ऊपर।
अग्नि ने इश्की के बालों को कसकर अपनी मुट्ठी में पकड़ा हुआ था और उसका चेहरा इश्की के चेहरे पर झुका हुआ था, तो इश्की भी अपनी गहरी नजरों से उसे देख रही थी। उसकी आंखों में नमी आ चुकी थी। अग्नि ने तुरंत उसके बालों पर अपनी पकड़ ढीली कर दी और अपनी बेहद लाल आंखों से उसे एकटक देखने लगा। दोनों के बीच उस पल में बहुत कुछ हो रहा था, लेकिन नजरों ही नजरों में एक झटके से अग्नि ने इश्की को अपने सीने से लगा लिया, तो इश्की ने भी उसके सीने पर अपने हाथ कस दिए। उसे नहीं समझ आ रहा था उसे क्या हो रहा है, लेकिन वो ना खुद को रोक पा रही थी और ना ही संभाल पा रही थी। अग्नि उसे अपने सीने से लगाए हुए बोला, सॉरी एंग्री बर्ड, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था, लेकिन तुम जानती हो ना मुझे, मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता। उसकी बातें सुनते हुए इश्की हैरान हो रही थी। अग्नि कैसा है कैसा नहीं है उसे कैसे पता होगा। वो तुरंत उससे अलग होते हुए बोली, प्लीज आप यहाँ से चले जाइए। बोलते हुए वो उससे काफी दूर हो चुकी थी। अग्नि तेज कदमों से उसके पास आया और उसकी तरफ अपना गाल बढ़ाते हुए बोला, एक थप्पड़ लगाया ना तुमने, बेशक से 1000 थप्पड़ लगा लो, तुम्हारा मिस्टर फायर कुछ भी बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन उससे ये मत कहो कि वो तुमसे दूर चला जाए, वो तुमसे दूर नहीं जा सकता है। बोलते हुए अग्नि ने दोबारा इश्की की तरफ देखा। इश्की का रोना और भी ज्यादा तेज हो गया। वो गुस्से से बोली, आपकी बातें मुझे समझ में नहीं आती, आप आखिर कहना क्या चाहते हैं मिस्टर फायर, आपके इश्क, मुझे ये सब कुछ समझ नहीं आता, मैं आपको नहीं जानती, मैंने तो आपको कभी देखा भी नहीं। उसकी बात सुनते सुनते ही अग्नि हंसा, तो इश्की एकदम से चुप हो गई। अग्नि ने उसका हाथ अपने हाथ में थाम लिया और बोला, तुम मुझे नहीं जानती, मुझे पता है, और तुम्हें ये सब सोचने की जरूरत भी नहीं है। मैं तुम्हें बताऊंगा मैं कौन हूँ, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरी बात माननी होगी। बोलते हुए वो इश्की के चेहरे पर झुका। इश्की ने अपना चेहरा घुमा लिया और बोली, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, प्लीज आप यहाँ से चले जाइए, वरना मैं शोर मचा दूंगी, और इस बार मैं आपसे डरूंगी तो बिल्कुल भी नहीं। अग्नि हंसा और बोला, मैं तुम्हारा ड्रामा चाहता भी नहीं। बोलते हुए उसने इश्की की कमर को एक बार फिर से थाम लिया और अपने करीब खींच लिया। इश्की गुस्से से उसे देखने लगी। अग्नि मुस्कुराकर बोला, बेशक से जितना मर्जी गुस्सा कर लो, लेकिन तुमसे दूर तो मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा। अब चुपचाप सो जाओ, मुझे बहुत नींद आई है। तुम्हारा तो पता नहीं, सारा दिन घर पर फ्री रहती हो, लेकिन मुझे बहुत सारा काम करना होता है। इश्की चिढ़कर बोली, लोगों को किडनैप करना होता है क्या? बोलते हुए वो कब अग्नि के साथ साथ बेड पर आ चुकी थी उसे खुद पता नहीं चला। अग्नि उसे अपनी गोद में लिए बेड पर बैठते हुए बोला, हाँ किडनैप करना तो मेरा मेन बिजनेस है, लेकिन उसके अलावा और भी बहुत कुछ करता हूँ मैं। इश्की हैरानी से बोली, और क्या क्या करते हैं आप? बोलते हुए उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो चुकी थी। अग्नि कुछ सोचते हुए बोला, चोरी चकारी कर लेता हूँ। इश्की हैरानी से बोली, चोर हो आप? अग्नि थोड़े सिलेक्टिव एक्सप्रेशंस के साथ बोला, हाँ लेकिन मेरा सब कुछ किसी और ने चुरा लिया। इश्की मायूस होकर बोली, किसने क्या चुरा लिया आपका? अग्नि उसे बेड पर नीचे की तरफ लिटाते हुए पूरी तरह से उस पर झुका और बोला, वापस लेकर बताऊं या फिर और देकर बताऊं? इश्की कुछ जवाब दे ही नहीं पाई। वो बस अग्नि की गर्म सांसों को अपने ऊपर महसूस कर रही थी। अग्नि उसकी गर्दन पर झुका और उसे हल्का सा चूमकर बोला, सब कुछ चुरा लिया उसने, मेरा दिल, मेरी धड़कन, मेरी जान, मेरा सुकून और मैं खुद। बोलकर वो बेतहाशा उसकी गर्दन को चूमने लगा था। इश्की ने अपना हाथ उसके सिर पर रखा और उसके बालों में अपनी उंगलियां फंसा ली। अग्नि जिस तरह से उसे चूम रहा था वो पूरी तरह से सहर रही थी। न सिर्फ इश्की बल्कि इस वक्त अग्नि के भी रोंगटे खड़े हो रहे थे। आज पूरे 1 साल बाद वो इस तरह से इश्की के करीब था। इश्की की गहरी होती सांसें उसे साफ महसूस हो रही थी। उसे अचानक एहसास हुआ कि इश्की कांप रही है, उसके पैर तेजी से ऊपर नीचे हो रहे हैं। उसकी बेचैनी को समझकर अग्नि ने तुरंत खुद को रोका और उसके चेहरे की तरफ देखने लगा। इश्की का चेहरा बेहद लाल था। अग्नि के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट तैर गई। आज भी उसकी इश्क के अंदर उसके एहसास जिंदा है। वो जिस तरह से उसकी बाहों में सहर रही थी, हमेशा वो ऐसे ही उसकी बाहों में सहरती थी। इश्की कुछ कहती उससे पहले ही अग्नि ने उसके सीने पर अपना सिर रखा और बोला, मुझे बहुत जोरों से नींद आ रही है। इश्की का दिल जोरों से धक धक कर रहा था। वो अग्नि को खुद से दूर करते हुए बोली, तो जाइए आप अपने घर पर जाकर सो जाइए। अग्नि ने उसे घूर कर देखा और बोला, मैंने कहा ना तुमसे, मैं तुमसे दूर नहीं जाऊंगा और तुम भी नहीं। तुम्हें पता है कल रात मुझे कितनी सुकून की नींद आई, आज भी मुझे उसी सुकून से सोना है। अब चुपचाप अपनी आंखें बंद करो, वरना मैं फिर से शुरू हो जाऊंगा। इश्की हैरानी से बोली, क्या शुरू हो जाएंगे? अग्नि ने तुरंत उसकी गर्दन की तरफ देखा तो इश्की ने जल्दी से अपनी आंखें बंद कर ली। वो उसका इशारा समझ चुकी थी। वही इश्की की गर्दन की तरफ देखते हुए अग्नि की आईब्रो ऊपर की तरफ उठ चुकी थी, क्योंकि जिस तरह से उसने इश्की की गर्दन पर अपने होठों से कहर मचाया था, अब इश्की की गर्दन पर लाल और नीले निशान हो चुके थे, जो अभी तो इश्की को नहीं पता चले, लेकिन कल सुबह उठते ही इश्की बवाल करने वाली थी। पर फिलहाल तो उसे अपनी इश्क की बाहों में सुकून से सोना था। उसने तुरंत से अपनी आंखें बंद की और कुछ ही देर में इश्की और अग्नि दोनों ही सुकून की नींद सो चुके थे। सुबह का वक्त, इश्की की आंखें खुली और आंखें खुलते ही उसकी नजर अपने सीने पर सिर रखकर सो रहे अग्नि पर गई। अग्नि का सिर सारी रात उसके सीने पर होने की वजह से इश्की को अब अपने सीने में बहुत दर्द महसूस हो रहा था। उसने हल्के से अग्नि का सिर अपने सीने से हटाया और अपनी एकटक नजरों से उसके चेहरे को देखने लगी। वो अग्नि के चेहरे को देखते हुए बोली, कौन है आप? ऐसे कैसे मैं आपके इतना करीब आ गई, जबकि आज तक मैंने कभी किसी को खुद के इस तरह से करीब नहीं आने दिया। मुझे ऐसा क्यों महसूस होता है जैसे मैं आपको बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, लेकिन मुझे नहीं याद, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्यों खुद को आपके करीब आने से नहीं रोक पाती हूँ, और ना जाने क्यों जब से मैं आपके साथ यूं सोने। बोलते बोलते वो चुप हो गई थी और फिर एक गहरी सांस लेकर बोली, मुझे वो सपने भी नहीं आते जो मुझे रोज आते थे और मैं अंदर तक डर जाती थी, जिनकी वजह से मैं कभी ढंग से सो नहीं पाती थी। बोलते हुए वो उन सपनों के बारे में सोच रही थी और अचानक ही उसकी सांसें बहुत लंबी और गहरी होती जा रही थी। उसका चेहरा पूरा पसीने से भरने लगा था और हाथ पैर फूलने लगे थे। उन सपनों के बारे में सोचते ही उसे अजीब सा डर लग रहा था। तभी अचानक से ऐसी हलचल महसूस कर अग्नि ने अपनी आंखें खोली और इश्की को कांपते हुए देखा। उसकी आंखें बड़ी हो गई। वो तुरंत अपनी जगह पर उठकर बैठा और इश्की के गाल पर अपना हाथ रखकर बोला, क्या हुआ एंग्री बर्ड? तुम ठीक तो हो ना एंग्री बर्ड? इश्की कुछ बोल ही नहीं पा रही थी।
उसकी आंखें बस एक टक अग्नि के चेहरे पर टिकी हुई थी। अग्नि ने जल्दी से उसके हाथों को अपने हाथ में लिया और उन्हें जोर जोर से रगड़ने लगा। धीरे धीरे इश्की नॉर्मल हो रही थी। अग्नि उसे यूं देखकर हैरान था। भले ही इश्की ठीक होती जा रही थी, लेकिन जिस हालत में उसने इश्की को देखा था वो नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं था। इश्की हड़बड़ाते हुए थोड़ा अग्नि से दूर हुई और बोली, प्लीज अब तो आप चले जाइए ना, अब तो आपकी नींद भी पूरी हो गई होगी। अग्नि अपनी जगह पर सही से उठकर बैठा और उसे कमर से थाम कर अपने करीब खींचते हुए बोला, एक बात मैं बार बार नहीं बोलता हूँ एंग्री बर्ड, दूर नहीं जाऊंगा, लेकिन हाँ थोड़ी देर बाद मैं यहाँ से चला जाऊंगा, पर शाम को वापस आऊंगा। इश्की गुस्से से बोली, मतलब आप मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे? अग्नि हंसा और बोला, बिल्कुल भी नहीं, तो आप जाकर शावर ले लो। फिर मत कहना कि बोलते बोलते ही अग्नि ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। तो इश्की तुरंत उससे दूर हुई और वॉशरूम में चली गई। वो जाकर शावर लेने लगी, लेकिन तभी उसे याद आया कि वो अपने कपड़े तो लेकर ही नहीं गई। उसकी आंखें बड़ी हो गईं, पर उसने सोचा कि वो बाथरोब पहनकर ही बाहर चली जाएगी। वैसे भी अग्नि ने कहा था कि वो यहाँ से जाने वाला है। उसने शावर लिया और अपना बाथरोब पहन लिया। अभी वो अपने बाथरोब की नॉट लगा ही रही थी कि वॉशरूम का दरवाजा खुला और शर्टलेस अग्नि अंदर आया। इश्की ने पलटकर दरवाजे की तरफ देखा और उसकी सांसें हलक में अटकने लगी। वो गुस्से से बोली, अब आप यहाँ क्यों? बाहर जाइए यहाँ से, चुपचाप यहाँ से चले जाइए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आप जानते नहीं है मेरा गुस्सा कितना बुरा है। अभी वो बोल ही रही थी कि अग्नि बिल्कुल उसके करीब आया और उसके चेहरे पर झुक कर बोला, तुम्हारे गुस्से को मैं तुमसे भी अच्छी तरह से जानता हूँ एंग्री बर्ड। मेरी एक नजर पर ये गुस्सा छूमंतर हो सकता है, लेकिन फिलहाल मैं तुम्हें परेशान करने नहीं, तुम्हारी परेशानी को दूर करने आया हूँ। ये लो बोलते हुए अग्नि ने अपने हाथ में पकड़े हुए कपड़ों की तरफ इशारा किया। इश्की की आंखें बड़ी हो गईं। अग्नि उसके लिए उसकी क्लोजेट से कपड़े लेकर आया था। उसने तुरंत अग्नि से वो कपड़े लिए और पीछे की तरफ पलट गई। अग्नि एक बार फिर से उसके करीब हुआ और बोला, तुम बिंदी नहीं लगाती हो आजकल? उसकी बात सुनकर इश्की ने नजर उठाकर उसकी तरफ देखा। वो बस देखती ही रह गई। अग्नि हल्का सा मुस्कुराया और फिर वापस उसके चेहरे पर झुककर बोला, आज ब्लैक कलर की लगाना, अगर ना हो तो आईलाइनर से लगा लेना, वो और भी ज्यादा अच्छी लगती है तुम पर। बोलकर अग्नि मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था और इश्की के होश पूरी तरह से उड़ चुके थे। अग्नि मुस्कुराते हुए वहां से चला गया और इश्की बस उसे जाते देखती रह गई। वो धीमे से बोली, ब्लैक कलर की बिंदी। अग्नि बाहर आया और बेड पर रखी हुई अपनी शर्ट पहनकर बालकनी के रास्ते से चला गया। कुछ देर बाद इश्की बाहर आई तो पहले उसने कमरे में अपनी नजर घुमाते हुए अग्नि को ढूंढा, लेकिन अग्नि वहां पर नहीं था। तो वो मिरर की तरफ आई और खुद को मिरर में देखने लगी। इस वक्त उसने एक ब्लैक और रेड कलर का प्लाजो सूट पहना हुआ था। उसके गीले बाल उसके कंधों पर झूल रहे थे, जिनमें से पानी की बूंदें नीचे टपक रही थी। उसने उनको टॉवल से सुखाया और फिर ड्रायर से सुखाते हुए जूड़े में बांध लिया। वो मिरर के सामने से हटने लगी कि उसके कानों में अग्नि की कही हुई बात गूंज गई। वो ड्रेसिंग में बिंदी ढूंढने लगी, लेकिन उसे कहीं पर बिंदी मिली ही नहीं, क्योंकि वो बिंदी लगाती ही नहीं थी। उसका चेहरा मायूस हो गया। फिर उसे अचानक ही अग्नि की आईलाइनर वाली बात याद आई, तो उसने तुरंत से अपना आईलाइनर उठाया और उसके ब्रश से अपने माथे पर गोल गोल बिंदी बना ली। अपने माथे पर बनी हुई उस छोटी सी बिंदी को देखते हुए अब उसके चेहरे पर मुस्कुराहट तैर रही थी, लेकिन अचानक इसके चेहरे की वो मुस्कुराहट गायब हो गई और वो कुछ सोचते हुए बोली, पर उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि मैं ये बिंदी पहले लगाती थी और अब नहीं? मैंने तो कभी बिंदी लगाई नहीं। फिर उन्होंने मुझे कब बिंदी लगाते हुए देखा? बोलते हुए उसने अपने सिर पर अपना हाथ रख लिया, जो जोरों से दर्द होने लगा था। उसके चेहरे पर एक बार फिर से दर्द उभरने लगा था। जैसे तैसे उसने खुद को संभाला और अपने रूम से बाहर आई, जहाँ प्रणय उसके लिए ब्रेकफास्ट बना रहा था। प्रणय ने उसे देखा तो मुस्कुराते हुए बोला, गुड मॉर्निंग लव। इश्की हल्का सा मुस्कुराकर बोली, गुड मॉर्निंग। बोलते हुए वो किचन में जाने लगी तो प्रणय ने उसे घूर कर देखा। इश्की ने अपने कदम वहीं पर रोक लिए। प्रणय उसके लिए ब्रेकफास्ट लेकर आया और बोला, मुझे नहीं पता था कि मुंबई में आकर तुम्हारी चॉइस इतनी बदल जाएगी। इश्की ने उसे हैरानी से देखा तो प्रणय हंसकर बोला, फ्राइड राइस सारे खत्म कर दिए तुमने, इट्स अनबिलीवेबल। मुझे तो लगा मुझे सारे फ्राइड राइस वैसे की वैसे रखे मिलेंगे, लेकिन तुमने तो एक दाना भी नहीं छोड़ा। बोलते हुए उसने ब्रेकफास्ट टेबल पर लगा दिया था। उसके मुंह से एक दाना भी नहीं छोड़ा सुनकर इश्की को कल रात की बात याद आने लगी, जब अग्नि ने उसके होठों पर लगा वो चावल का दाना किस तरह से हटाया था। ये सोचते ही उसके रोंगटे खड़े होने लगे। उसे अपने ही ख्यालों में खोया देखकर प्रणय उसके कंधे पर अपना हाथ रखकर बोला, तुम कहाँ खोई हुई हो लव? क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? बोलते बोलते वो चुप हो गया, क्योंकि इश्क ने उसका हाथ अपने कंधे से लगभग झटकते हुए दूर कर दिया था। प्रणय हैरानी से बोला, क्या हुआ लव? कोई प्रॉब्लम हुई क्या? इश्क तुरंत से अपना सिर नामे हिलाते हुए बोली, नहीं, वो बस मेरा सिर दर्द हो रहा था। बोलते हुए वो डाइनिंग टेबल पर बैठ गई। प्रणय भी उसके साथ ही बैठा। प्रणय ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखा। इश्क अपना हाथ खींचना चाहती थी, लेकिन प्रणय से अपना हाथ खींच नहीं पा रही थी। उसे बहुत अजीब लग रहा था। प्रणय मुस्कुरा कर बोला, तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलूं? अगर तुम्हें तुम्हारी तबीयत सही नहीं लग रही तो या फिर डॉक्टर को यहाँ बुला लूं। इश्क तुरंत से बोली, नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस हल्का सा सिर दर्द हो रहा था, आप अपने काम पर जा सकते हैं। प्रणय सवालिया एक्सप्रेशंस के साथ बोला, पक्का? इश्क ने अपना सिर हाँ में हिलाया। प्रणय ने अपने हाथों से निवाला बनाते हुए उसके होठों की तरफ बढ़ाया, लेकिन इश्क तुरंत अपनी जगह से उठी और बोली, मुझे भूख नहीं है, मैं बाद में खा लूंगी। बोलकर वो तुरंत अपने रूम में चली गई और प्रणय उसे जाते देखता रह गया। प्रणय कुछ बड़बड़ाते हुए बोला, लव कभी ऐसा रिएक्ट नहीं करती जैसा आप कर रही है, आखिर प्रॉब्लम क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं उसका यहाँ मन नहीं लग रहा? बोलते हुए वो इश्क के बारे में सोच रहा था। तभी वो हल्का सा मुस्कुराया और बोला, मैं आज ही लव को बाहर लेकर जाऊंगा। लेकिन कहाँ? बोलते हुए वो चुप हुआ और फिर एक पल बाद बोला, मॉल लेकर जाना सही होगा, थोड़ी शॉपिंग भी हो जाएगी और लव का मूड भी रिफ्रेश हो जाएगा। बोलते हुए अब वो मुस्कुरा रहा था। कुछ देर बाद इश्की अपने कमरे में बेड पर बैठी थी और अग्नि के बारे में सोच रही थी। अग्नि उसके दिल और दिमाग पर पूरी तरह से हावी हो चुका था। सिर्फ 2 ही दिन में अग्नि का असर उस पर इस तरह से हुआ था कि उसे अग्नि के ख्यालों से फुर्सत ही नहीं मिल रही थी। कभी वो परेशान होते हुए उसके बारे में सोच रही थी तो कभी मुस्कुराते हुए। उसके रूम का दरवाजा नॉक हुआ। जब वो दरवाजा खोलने के लिए अपनी जगह से उठी तभी बालकनी का दरवाजा खुला। एक तरफ अग्नि खड़ा था
तो दूसरी तरफ प्रणय दरवाजा नॉक कर रहा था। इश्की की सांस हलक में अटकने लगी। वहीं अग्नि अपनी गहरी नजरों से इश्की को देख रहा था। वो इसलिए आया था ताकि इश्की को ब्रेकफास्ट करवा सके, क्योंकि जब प्रणय उसे ब्रेकफास्ट करवाने की कोशिश कर रहा था तो वो अपने फोन पर उसे देख रहा था। और जिस तरह से इश्की बिना खाए डाइनिंग टेबल से उठ गई। उसके बाद उसने 1 घंटा इंतजार किया, लेकिन जब इश्की ने कुछ नहीं खाया तो अब वो खुद इश्की के पास आ गया था। इश्की अपनी बड़ी बड़ी आंखों से अग्नि को देख रही थी। वहीं अग्नि चेहरे पर डेविल एक्सप्रेशन लिए उसके करीब आया और दीवार से लगकर खड़ा हो गया। इश्की की सांस हलक में अटक गई। वो फुसफुसाते हुए बोली, मुझे दरवाजा खोलना है। अग्नि भी उसके लहजे में बोला, तो खोल लो, मैंने कब मना किया। इश्की उसकी आंखों में देखते हुए बोली, मैं सच में दरवाजा खोल दूंगी। अग्नि थोड़ा सा हंसा और बोला, डरता नहीं हूं मैं। उसकी बात सुनकर अब इश्की ने कुछ नहीं कहा और दरवाजा खोल दिया। सामने प्रणय खड़ा था।